आज की वो राजनीतिक खबर जिसमें जांच एजेंसी ईडी और दीदी के नाम से मशहूर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच कोलकाता में खूब भागम भाग हुई है। इसका एक ट्रेलर पहले देखिए, जहां ममता बनर्जी ने आज ईडी के छापेमारी वाली जगह पर पहुंचकर रेड के बीच से फाइलें निकाल ली और आरोप लगा दिया कि बीजेपी ईडी के सहारे उनकी पार्टी की चुनावी रणनीति चुराने की कोशिश कर रही है। तो बीजेपी कहने लगी कि ममता बनर्जी की गिरफ्तारी हो क्योंकि वो घोटाले वाली फाइल लेकर निकली हैं। पहला सवाल, क्या एक हरे रंग की फाइल की वजह से ममता बनर्जी की गिरफ्तारी तक हो सकती है? दूसरा सवाल, क्या शुक्रवार को इसी हरे रंग की फाइल की वजह से ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से सख्त फटकार लग सकती है? तीसरा सवाल, इस हरे रंग की फाइल वाले फोल्डर में ऐसा क्या है जिसे निकालने के लिए ममता बनर्जी सारे काम छोड़कर निकल गई? सवाल नंबर 4, इस हरे रंग वाली फाइल में ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री तक से गृह मंत्री की शिकायत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करने लगी? सवाल नंबर 5, हरे रंग की इस फाइल का चुनाव से रिश्ता है या फिर घोटाले वाले तनाव से कोई कनेक्शन? सवाल नंबर 6, क्या ये फाइल अगर आज ममता बनर्जी नहीं बचा पाती तो 2026 का चुनाव हार जाती? सवाल नंबर 7, ममता बनर्जी जो हरे रंग की फाइल दबा कर निकल रही है, इसमें 2026 की क्या चुनावी हार जीत कैद है? एक फाइल जिसे हासिल करने के लिए ममता बनर्जी, उनकी पुलिस, उनके अधिकारी सब दौड़ पड़े। आखिर उस फाइल में क्या छिपा है? आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं। Is it the duty of the ED and Amit Shah? और अमित शाह को बंगाल को जितना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। The nasty home minister, the naughty home minister. करते लूट, बोलते झूठ, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। Who cannot protect the country? चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया। Taking away all my party documents. अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। पश्चिम बंगाल में एक तरफ ईडी है जो कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका देती है कि ममता सरकार ने सरकारी कामकाज में दखल दिया है क्योंकि छापेमारी के बीच से मुख्यमंत्री फाइल और इलेक्ट्रॉनिक सबूत लेकर चली गई। सुनवाई कल होगी। दूसरी तरफ टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी के निदेशक प्रतीक जैन का परिवार भी ईडी के खिलाफ शिकायत देने पुलिस के पास जा सकता है, यह दावा करके कि ईडी की टीम उनके घर से जरूरी दस्तावेज लेकर चली गई है। ये लड़ाई लंबी चलनी है, जहां ममता बनर्जी कहती हैं कि उनकी चुनावी रणनीति को चोरी बीजेपी करा रही थी और ईडी कहती है कि घोटाले के सबूत ममता बनर्जी चुरा रही थी। केंद्र में वो फाइल है जो ममता बनर्जी आज छापे के बीच से लेकर चली गई। अगस्त 2022, ममता बनर्जी सरकार में शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी के घर पर छापा पड़ता है। करोड़ों रुपया ईडी की टीम को मिलता है, लेकिन तब ईडी की छापेमारी के दौरान एक बार भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रोकने नहीं पहुंची, न सवाल करने पहुंची। तो फिर अब पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जब ईडी ने छापा कोयला घोटाले से जुड़े केस में मारा, तो फाइल निकालने के लिए मुख्यमंत्री को क्यों पहुंचना पड़ा? जनवरी 2024, पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के घर ईडी की टीम छापा मारने पहुंची। टीएमसी के कार्यकर्ता ईडी की टीम पर हमला कर देते हैं, लेकिन तब ममता बनर्जी वहां ईडी की टीम के खिलाफ नहीं गई। तो फिर अब ऐसा क्या है कि पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक 10 जगह होती ईडी की छापेमारी के बीच 2 जगह पर पहुंचकर ममता बनर्जी फाइल और हार्ड डिस्क छीन के बाहर ले आती हैं। जगह कोलकाता, वक्त सुबह 11 बजे। कोलकाता में सॉल्ट लेक में गोदरेज वाटर साइड बिल्डिंग में प्रतीक जैन की आईपेक नाम की कंपनी का दफ्तर है।
जो ममता बनर्जी की पार्टी के लिए चुनावी रणनीति 2019 के चुनाव से बना रही है। इस दफ्तर पर ईडी की टीम गुरुवार सुबह छापा मारने पहुंची, लेकिन उससे पहले जगह सेंट्रल कोलकाता, यहाँ प्रतीक जैन का घर है। ईडी की दूसरी टीम यहाँ छापेमारी कर रही होती है, तभी दंदनाते हुए अचानक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफिला पहुंच जाता है। पत्रकार दीदी दीदी करके पूछते हैं कि क्या हुआ। ममता बनर्जी गुस्से में दिखती हैं, धड़धड़ाते हुए सीधे प्रतीक जैन के घर में घुस जाती हैं, जहां भीतर ईडी की टीम छापा मार रही होती है। बाहर केंद्रीय बल मौजूद होते हैं, अंदर ईडी की टीम के छापे के बीच ममता बनर्जी होती हैं। कुछ ही देर में जब अपनी पार्टी को बीजेपी के खिलाफ लगातार पश्चिम बंगाल में जीत दिलाती रणनीति बनाने की जिम्मेदारी वाली कंपनी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर से मुख्यमंत्री बाहर आती हैं, तो उनके हाथ में हरे रंग के फोल्डर में कुछ फाइल होती हैं। फाइल के पीछे एक लैपटॉप होता है जिसे वो हार्ड डिस्क बताती हैं। ये सब बाहर लेकर निकली मुख्यमंत्री इसके बाद तुरंत माइक हाथ में लेकर कहती हैं, house to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah? The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents. If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. देखो मैंने सब लेके आया because I rang up Pratik because he is the in charge of my party. So my hard disk. Madam, phone, hard disk. ममता बनर्जी ईडी की छापेमारी वाली एक जगह यानी प्रतीक जैन के घर से ईडी की रेड के बीच से फाइल लेकर निकल जाती हैं, ये कहकर कि अब वो अपने आईटी सेल के दफ्तर जा रही हैं। लेकिन ये सवाल इस सियासत में उलझ गया कि अपनी पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बनाने वाली कंपनी के निदेशक के घर ईडी के छापे के बीच से जो फाइल लेकर मुख्यमंत्री निकली, उसमें क्या सिर्फ टीएमसी की चुनावी रणनीति के दस्तावेज हैं या फिर उस घोटाले के भी दस्तावेज हैं जिसकी जाँच के लिए ईडी पहुंची है। ममता बनर्जी अब ये पूरी कोशिश करने में जुटी हैं कि ये नैरेटिव गढ़ा जाए कि उनकी पार्टी के खिलाफ पूरी एजेंसी लगा दी गई, जबकि ईडी के सूत्र और बीजेपी दावा करती है कि जांच तो सबूत के आधार पर हो रही है, किसी पार्टी को निशाना बनाने के लिए नहीं। इस बीच एक जगह से निकलकर ममता बनर्जी सीधे दूसरी जगह पहुंची और फिर वहां से भी फाइलें निकालकर ले जाती है। पश्चिम बंगाल में प्रतीक जैन के घर छापा मारती ईडी की टीम के बीच से हरे रंग की फाइल और हार्ड डिस्क लेकर निकली ममता बनर्जी इसके बाद प्रतीक जैन की कंपनी के दफ्तर पहुंची। यहां ईडी की छापेमारी चलती रहती है। यहां पर भी ममता बनर्जी के कर्मचारी आकर छापे के बीच से कई सारी फाइल लेकर निकलते हैं। तीन से चार फाइल फोल्डर हैं जिनमें कई दस्तावेज हैं। वो ईडी की टीम के छापे के बीच से प्रतीक जैन के दफ्तर के भीतर से ममता बनर्जी के अधिकारी लेकर निकले। आज तक संवाददाता अनुपम मिश्रा इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं। देखिए ये फाइल ले जाया जा रहा है। ये फाइल ले जाया जा रहा है। ये देखिए ये फाइल ले जाई जा रही है यहाँ से। ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं क्योंकि इस फाइल को लेके छीना झपटी हो रही है और ये फाइल फिलहाल गाड़ी में रखी जा रही है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के आने के बाद यहां पर पुलिस के अधिकारी कुछ फाइल लेकर आए हैं। ममता बनर्जी के अधिकारी कुछ फाइल लेकर आए हैं। ये फाइल देखिए, ये कुछ पन्ने यहां पर गिर गए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं क्या है ये पन्ने आप देख सकते हैं। ये देखिए ये फाइल बिल्कुल ममता बनर्जी के कॉन्वॉय की गाड़ी है जिसमें ये फाइलें डाली जा रही हैं। ये फाइलें निकाल ली गई हैं। ये फाइलें लेकर इस वक्त यहां पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो गाड़ी में डाल चुके हैं। इसके कुछ ही देर बाद ममता बनर्जी बाहर आती हैं, कहती हैं कि अब तक वोट चोरी करने वाली बीजेपी अब रणनीति चोरी करा रही है, वो भी ईडी के जरिए।
चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया। एक क्राइम है, अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते है तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। पहला मामला है जब जो रेड हो रही है वहां से फाइलें निकाल ली गई हैं। जब ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंची तो जब वो बाहर निकली तो एक हरे रंग की फाइल उनके हाथ में दिखाई दी। और यहाँ पर जो दफ्तर है आईपैक का, यहाँ पर जब ममता बनर्जी पहुंची तो उनके थोड़ी देर बाद जो सीएमओ के ऑफिस अधिकारी हैं वो कई सारी मोटी मोटी फाइलें लेकर निकले। तो ये अपनी तरह का बेहद अनोखा मामला है। संभवतः हिंदुस्तान में ये पहला इस तरह का मामला है जहां कोई भी सरकारी अधिकारी, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, किसी केंद्रीय एजेंसी के रेड के दौरान पहुंचता है और फाइल्स निकाल के ले जाता है। আমি মুখ্যমন্ত্রী যাওয়া, সিপি যাওয়াটাকে মনে করি অনৈতিক, অসাংবিধানিক। কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তে সরাসরি বাধা দান মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও করেছেন। রাজীব কুমারের বাড়িতে রেড হওয়ার সময় এবং তিনি 5 ঘন্টা ধর্ণা দিয়েছেন নিজাম প্যালেসে। আপনার যখন ফিরাদ হাকিম সহ বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে, এরা মুখ্যমন্ত্রীর অভ্যাসের মধ্যে পড়ে। কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা তার যে সাংবিধানিক অধিকার আছে সেই অনুযায়ী যদি এই তৃতীয়বারেও এই মুখ্যমন্ত্রী এবং সিপির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেন তাহলে কিন্তু পশ্চিমবাংলায় ভুল বার্তা যাবে। अगर अमित शाह आपको बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? इलेक्शन कमीशन जो कर रहे हैं वो बीजेपी का इशारा में पूरा व्हाट्सएप में काम कर रहा है। देयर इज नो रिटन डायरेक्शन। सब जानना चाहते हैं कि जिस छापेमारी को अपनी पार्टी की चुनावी रणनीति चोरी का जरिया ममता बनर्जी बता रही हैं, वो आखिर किस मामले में रेड हो रही है। ये मामला 5 साल पहले जाता है। नाम है अनूप मांझी उर्फ लाला। कोलकाता से 238 किलोमीटर दूर पुरुलिया के भामुरिया गांव का लाला, जो कभी कहते हैं कि साइकिल पर मछली बेचता था, लेकिन फिर राजस्व चुराकर कोयला बेचने का चोरी छिपे इतना बड़ा खिलाड़ी बना। दावा है हजारों करोड़ का खेल खेलने लगा, जिसके टीएमसी से रिश्तों को लेकर बीजेपी पहले भी सवाल उठाती आई है। लाला जी के यहाँ कोई रेड पड़ा है, नाम तो मुझे मालूम नहीं है, और ममता जी ने रिएक्शन दिया। ममता जी पहले जरा लाला जी से अपने रिश्ते उजागर कर दे, सार्वजनिक कर दे कि उनको क्यों इतनी चिंता हो रही है। कोयले की रेवेन्यू राज्य सरकार को भी मिलती है, केंद्र सरकार को भी मिलती है। कोयले की रेवेन्यू की चोरी करने वाले व्यक्ति के लिए इतना क्यों चिंता हो रहा है? इसी अनूप मांझी उर्फ लाला को लेकर कोयला घोटाले की आंच अब ऐसी कोलकाता पहुंची कि ममता बनर्जी ईडी के छापे के बीच से फाइलें लेकर निकल गईं। ईडी सूत्रों का कहना है कि आईपैक के ऑफिस प्रतीक जैन के घर पर ईडी का छापा अनूप मांझी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है। ईडी का दावा है कि कोयला घोटाले से कमाई को 2022 में गोवा चुनाव के दौरान आईपैक कंपनी को भुगतान के तौर पर दिया गया, क्योंकि तब गोवा में टीएमसी के लिए चुनावी मैनेजमेंट आईपैक ही संभाल रही थी। आईपैक जब तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा तो तृणमूल कांग्रेस को काफी फायदा हुआ, खास तौर पर 2021 में और 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए, जहां पर कम से कम 22 सीटें तृणमूल कांग्रेस को हासिल हुई। ये काफी बड़ा फायदा तृणमूल कांग्रेस को हुआ 2024-2021 में। तो तब से ही ये जुड़े हुए हैं। और जो 2026 का विधानसभा इलेक्शन है, यहां पर भी पार्टी की जो रणनीति है, चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर पूरी रणनीति तैयार करने का जिम्मा इस वक्त प्रतीक जैन और उसके संस्था आईपैक पर है। अब ममता बनर्जी क्या उन प्रतीक जैन और उनकी कंपनी को ईडी की जांच से बचा रही है, जिन्होंने 2019 से लेकर अब तक हर चुनाव में बीजेपी की आंधी से पश्चिम बंगाल के भीतर टीएमसी को उखड़ने से बचा लिया, या फिर ममता बनर्जी अपनी पार्टी की चुनावी रणनीति की रक्षा कर रही हैं? इस पर सियासी बयानबाजी हावी हो चुकी है। मुख्यमंत्री जो इस हवाला में और कोल स्कैम में इन्वॉल्व है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। करप्शन, कोल स्कैम, दिस हवाला, ऑल आर सिनोनिमस विथ तृणमूल कांग्रेस। मुख्यमंत्री खुद आज इसको एस्टैब्लिश कर दिया।
किसी भी राज्य की कुछ मुख्यमंत्री किसी रेड चल रहा है एक सरकारी संस्था का, उसका उसी जगह पर पहुंच जाना और उसका से सारे एविडेंस छीन लेना, ये आज तक हिंदुस्तान में किसी जगह हुआ नहीं। जिस केस में अगर रेड किया है, अगर उसमें रेड का जरूरत था, अगर इन्वेस्टिगेशन का जरूरत था, अगर इंटरोगेशन का जरूरत था, तो इतने दिन कौन मना किया, क्यों नहीं किया? आज जब इलेक्शन सामने है और ये आईपैक हमारा कैंपेन में हमारा वो एडवाइजरी रोल पे ये आईपैक ऑर्गेनाइजेशन है, सो हमारा जो प्लानिंग है कैंपेन का पूरा स्टेट में, जो कैंपेन का जो प्लानिंग है, किस डिस्ट्रिक्ट में किस गांव में हम क्या प्लान कर रहा है, कैसे कैंपेन कर रहा है, टीम पे कौन कौन है, ये चुराने का कोशिश हुआ था। इतना सारे मंत्री लीडर का घर पे एजेंसी ने छप्पा मारा, उनको गिरफ्तार किया, मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, कारण उनको मालूम है उसमें वो फंसेगा, उसका जेल होगा। इसमें पहुंच गया, इसीलिए इसमें कलीघाट भी फंस जाएगा। और उसी जगह में घुस के कोई फाइल चोरी करके ले जाना, पार्टी का नाम करके कोई फाइल को लेके जाना, ये अपराध है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा अनूठा प्रदेश बन गया है जहां पर मैं कहूँगा कि पूरी तरह से तानाशाही है। वहां पर लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम ममता जी करती हैं। तब मैं कहूँगा ये तानाशाही बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। पश्चिम बंगाल में अभी 8 दिन पहले ही दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। घुसपैठ, महिला सुरक्षा, तुष्टीकरण जैसे तमाम मुद्दों पर ममता सरकार को घेरा था। आगे प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। उससे पहले ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी को अब मुद्दा बना लिया है। आज पार्टी से प्रदर्शन को कहा, कल खुद ईडी के खिलाफ मार्च करने उतरेंगी। तो क्या ये अमित शाह की चुनावी रणनीति के घेरे से बचने की तैयारी है? ईडी के छापे पर पश्चिम बंगाल में इतना तेज सियासी रिएक्शन हाल में कभी नहीं देखा गया। ये जरूर देखा गया कि इससे पहले 2019 में ममता बनर्जी ने पॉन्जी स्कीम घोटाले में सीबीआई जांच के लिए बुलाए जाने पर अपने पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को बचाने के लिए धरना दे दिया था। 2021 में ममता बनर्जी ने अपने मंत्री और नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ सीबीआई ऑफिस पर धरना दे दिया था। और अब 2026 में आइन चुनाव से पहले ईडी के छापे को लेकर मोर्चा मुख्यमंत्री ने खोल दिया। लेकिन ईडी के छापे के बाद अब सीधे पूरे प्रदेश में पहले पार्टी के कार्यकर्ताओं को उतारकर अब खुद ममता बनर्जी सड़क पर उतरने जा रही हैं। शुक्रवार को ममता बनर्जी प्रदर्शन करने उतरेंगी। इससे पहले गुरुवार को कोलकाता में टीएमसी नेता कुणाल घोष के साथ कार्यकर्ता प्रदर्शन करने निकले। कोलकाता में टीएमसी के नेता नयना बंदोपाध्याय के साथ प्रदर्शन करने सड़क पर टीएमसी के कार्यकर्ता आए। हावड़ा में मंत्री अरूप राय की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग में प्रदर्शन होने लगा। आसनसोल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर प्रदर्शन किया। सवाल है कि ईडी ने जब कोयला घोटाले में छापा मारा है तो फिर मुख्यमंत्री क्यों पूरी पार्टी को सड़क पर एकजुट होकर ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए कह रही हैं? क्यों गृह मंत्री को लेकर खास सतर्कता बरत रही हैं? क्या है आप लोगों के लिए भविष्य, इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। क्या ममता बनर्जी को लग रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दौरा करके जो रणनीति अमित शाह बीजेपी के लिए बनाकर गए हैं, उसके बाद टीएमसी को अब उन आरोपों के खिलाफ सड़क पर दिखना होगा जिनकी बदौलत ममता बनर्जी को घेरा गया है, जैसे आरोप घोटालों के। इतने सारे घोटाले हैं कि मैं पूरा लिस्ट पढ़ूंगा तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा हिस्सा ही उसमें चला जाएगा। अब क्या ममता बनर्जी इस बात का जवाब दे सकती है कि आपके मंत्रियों के ठिकाने पर से 27 करोड़ रुपया मिलता है, जिसको गिनते गिनते नोट गिनने की मशीन भी गर्म होकर बंद हो जाती है। बंगाल जैसे गरीब राज्य के अंदर 27 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ ये राशि मिल रही है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं।
सिर्फ घोटालों के ही नहीं बल्कि घुसपैठ से लेकर महिला सुरक्षा और तुष्टीकरण के कटघरे में भी गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी ममता बनर्जी को खड़ा करते आए हैं। कह चुके हैं कि लगातार बढ़ती आ रही बीजेपी अब की बंगाल में पहली बार कमल भी खिला सकती है, क्योंकि जनता ममता सरकार से नाराज है। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी। और इसका नतीजा देखिए, कांग्रेस जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग जीरो पर पहुंच गई और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया। और तब मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि दिल्ली का लड्डू जो खाएगा वो पछताएगा। दिल्ली का लड्डू जो खाता है वो भी पछताता है और जो नहीं खाते हैं वो भी पछताते हैं। अब दिल्ली का लड्डू ज्यादा खा लिया और खाने का जरूरत नहीं है। तो अब जबकि ईडी कोयला घोटाले से जुड़े मामले में छापा मारती है, तो ममता बनर्जी को क्या ये आशंका है कि वो नैरेटिव मजबूत हो जाएगा जो घोटाले के आरोप पर बीजेपी लगाती आ रही है? क्या इसीलिए ममता बनर्जी सियासत को दिल्ली की एजेंसी बना पश्चिम बंगाल की पार्टी करने में जुट गई हैं? ममता बनर्जी जैसे ही ईडी के छापे से फाइल लेकर निकली, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहने लगे कि बंगाल में बीजेपी की हार का ये प्रमाण मिल गया है। लेकिन इसी फाइल ने इंडिया गठबंधन की एकता के अलग अलग पन्ने भी दिखा दिए। एक फाइल ने यह भी बता दिया कि ईडी पर जो सवाल ममता बनर्जी उठा रही हैं बंगाल में, उससे कांग्रेस लेफ्ट सहमत नहीं है। क्या मजबूरी मुख्यमंत्री जी की हो गई कि वो उठ के खुद कंपनी में गई और वहां पर जो फाइलें थी, कागजात थे, वो उठा के ले गई? ये बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा मैटर है और वेस्ट बंगाल के लोगों को ये देखना चाहिए कि ये चुनाव आते आते कैसे बीजेपी और टीएमसी आपस में मैच फिक्सिंग करते हैं। वो एक दूसरे को एजेंडा देते हैं, मगर इस बार हम समझते हैं कि वेस्ट बंगाल ने तय कर रखा है कि दोनों सरकारों के जो फेलियर्स है उनको लोग हाईलाइट करेंगे और तीसरे ऑप्शन का रास्ता बनाएंगे। की चपेट से एक कंपनी, जिस कंपनी के साथ बंगाल का कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ ममता बनर्जी की पार्टी की पैसा की लेना देना है, उनसे बचाने के लिए दौड़ रही है। क्यों दौड़ रही है? आप जहां पुसाएगा वहां दौड़ेगी और जहां आपको कुछ जरूरत नहीं है वहां चुप्पी सा रहोगे, चाहे जो भी हो। ये दो मुहिया राजनीति नहीं होना चाहिए। ये आईपैक छत्तीसगढ़ पार्टी के कान है और चोक है, एयर्स है एंड आईज है। रेड के दौरान अगर वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके बाहर निकल आते हैं तो उसके लिए कानूनी क्या कार्रवाई ये कर रहे हैं? एफआईआर दर्ज किए मुख्यमंत्री के नाम में, पुलिस कमिश्नर के नाम में, जो पुलिस फाइल लेकर के किया, और वो कोई सरकारी काम नहीं था, पुलिस को देकर के वो राजनीतिक काम करवाए, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस का आईटी सेल का काम था बोल रहे हैं, ममता बनर्जी खुद बोल रही है। और जो गाड़ी में पुलिस सामान लोड करवाया, वो जहाँ माल हाफिज किया या स्मगलिंग किया, वो गाड़ी का हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो तृणमूल कांग्रेस का है, वो सरकारी नहीं है। मुख्यमंत्री जो गई और जिस गाड़ी में, सब लोग बोले मुख्यमंत्री की गाड़ी में लोड किया गया, लेकिन वो तृणमूल कांग्रेस की गाड़ी है। तो मुख्यमंत्री वहाँ गई एज अ टीएमसी लीडर, नॉट एज ए चीफ मिनिस्टर। लेकिन सरकारी पूरा तंत्र को साथ में क्यों ले गई? अब पुलिस ये काम क्यों किया? इसका जवाबदेही पुलिस को भी करना पड़ेगा, डीजीपी को भी करना पड़ेगा, पुलिस कमिश्नर को भी करना पड़ेगा।